Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a boy pulls a sled of mass 5 kg with a rope that makes 60-degree angle with respect to the horizontal surface of a frozen pond. The boy pulls on the rope with a force of 10 Newton and sled moves with constant velocity. What is the coefficient of friction between the sled and the ice? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक फ्रोजन पॉन्ड है, उसके ऊपर कुछ मास रख दिया 5 kg का और उसको एक बॉय आके खींचने लग गया 10 न्यूटन से, जो कि 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो वो स्लेट जो है वो मतलब वो मास जो है तो वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो हमें बताना है कोएफिशिएंट बिटवीन ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लेट एंड द आइस कितना होगा। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, अगर हम देखें हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक मास है ऐसे, ओके, और इसको कुछ हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, ओके। तो ये बॉडी कब तक नहीं मूव करेगा, जब तक उसका स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू ऊपर नहीं हो जाता। तो उसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू एफ एस तक हमारा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहाँ बॉडी विल नॉट मूव, ओके, इस कंडीशन में बॉडी विल नॉट मूव, ओके। या फिर जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया ये फोर्स, ओके, इट विल जस्ट टेंड टू मतलब स्लाइट स्किड करेगा, मतलब मूव ऐसे एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, ओके। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है एक, ये हमारा एक आइस का पूरा फ्रोजन पॉन्ड है, ये आइस है और ये हमारा बॉडी है, और ये बॉडी का मास कितना दिया है 5 kg। तो नीचे की तरफ 5g लग रहा होगा, ओके। और यहाँ हम कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल से कितना है 60 डिग्री एंगल पे है, ओके। यहाँ अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें, नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ, ऊपर की तरफ हमारा फोर्स ये कितना होगा, इसका कंपोनेंट 10 sin 60, उसका मतलब 10√3/2, ओके। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे देखें, नॉर्मल हमारा कितना आ गया, इक्वल्स टू mg माइनस 10√3/2 इक्वल्स टू m कितना है 5g माइनस 10√3/2, ओके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा 82.7/2, ओके। ये हमारा नॉर्मल आ गया। तो हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, क्योंकि ये बॉडी ये बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका मतलब उसमें एक्सेलरेट जनरेट ही नहीं हुआ है। उसका मतलब ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा, मतलब जितना हम फोर्स देंगे उतना हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा, ओके। उतना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओके। हम अगर इक्वेशन हम लिखे तो हम क्या बोलेंगे, 10 cos 60 that is 10 into 10 cos 60 that is 1/2, it is 5 minus frictional force equals to m into a, that is एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमें यहाँ पता चल गया जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है हम जानते हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, एफ इक्वल्स टू न्यू इंटू एन होता है, ओके। न्यू इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू न्यू इंटू एन कितना निकला है 82.7/2, ओके। तो हमारा यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करें, न्यू का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 0.12, ओके। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 0.12। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।